मेरे बेटा, मैं जानती हूँ तेरे दिल पे क्या गुजर रही है, लेकिन यूं भूखा प्यासा रह के अपने गम में कमी नहीं कर सकती तू। जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना पड़ता है मेरी जान। कैसा मुआशरा है अम्मी, जहाँ औरत होना ही खुद में एक बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छे बुरे लोग तो हर माशरे में होते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा माशरा बहुत रहमदिल और दर्दमंद माशरा है, जो अपने माशरे की बहन बेटियों को पुकार को सुनता है। और वैसे भी मेरी जान, तेरा मुजरिम तो अपने अंजाम को पहुंच चुका है ना। चल मेरे बेटा, दूध पी और सो जा, और इस सानिया को एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जा। कल सुबह तेरे लिए एक नया सूरज तुलू होगा। शाबाश। आज फ्रंट सीट पर क्यों नहीं बैठी? ना बाबा ना, कल वाले सानहा से तो मैं बहुत डर गई हूँ। अम्मी ने मुझे सख्ती से मना किया है फ्रंट सीट पे बैठने से, और उस्मा तो कल वाले वाक़े से इतना डर गई है कि आज आधा किलोमीटर अपने घर से पैदल चलकर मेरे तक आई है। यहाँ तक कि बेचारी अकेली भी पिकअप नहीं हुई। एहतियात ही बेहतर है बहन, अब किसी के माथे पे थोड़ी ना लिखा है कि वो कैसा है। अब आवाज लोगों के डर से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। वैसे बाबरा, कल तुमने खूब हिम्मत दिखाई। बाबरा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो तुम्हारे डर के बेहोश ही हो जाती। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा अरशद भाई ऐसा भी कर सकते हैं। वैसे 5 उंगलियां एक सी नहीं होती बेटा। 5 उंगलियां एक सी नहीं होती, मगर तुम सब ड्राइवर एक से ही होते हो। बेहतर होगा कि अपने काम से काम रखो। वाह बाबरा, तुम वाकई बहुत बड़ी हिम्मत वाली हो। सिर्फ हिम्मत वाली नहीं, मुनाफिक, बदतमीज, घमंडी और झूठी। बाबरा, क्या हुआ तुम्हें बाबरा? क्या हुआ बाबरा? क्या हुआ? बाबरा, आंखें खोलो। बाबरा उठो। बाबरा तुम जिंदा कैसे हो गए? मैं तुम्हारी मुनाफिकत का पर्दा चाक करने आया। बाबरा, तुम किससे बातें कर रही हो? यहाँ कोई नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे माफ कर दो। वो भूल नहीं, गुनाह था, और जब तक तुम अपने गुनाह का एतराफ़ नहीं करोगे, तुम्हारा बदबूदार जिस्म तुम्हारी रूह को नहीं छोड़ेगा। बाबरा, ये तुम किससे बात कर रही हो? यहाँ कोई भी नहीं है। बाबरा, अपने गुनाह को तस्लीम करो बाबरा।
हाँ, मैं तस्लीम करती हूँ, मैंने गुनाह किया है, मैंने झूठ बोला है, मैं तस्लीम करती हूँ, मैं कोई बारसा नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत घमंडी बदतमीज हूँ, मुनाफिक हूँ, मुझे माफ कर दो। तेरी ये हरकतें कब सुधरेंगी बाबरा? अब क्या किया मैंने? क्या किया तूने? तू सब जानती तूने क्या किया और क्या करती फिर रही है। उस रिक्शे वाले की गलती ना मुझ पर मत डाल अम्मी। सब जानती हूँ, जो तेरा आंख में टक्का चल रहा था ना उसके साथ। सिर्फ मैं ही नहीं देख रही थी उसको, वो भी मुझे देख रहा था। जब औरत शर्म हया की चादर उतार फेंकेगी तो मर्द क्या करेगा? तुझे हर जगह पे मेरी गलती क्यों दिखाई देती है? क्योंकि तू गलत है। 4 महल्ले छोड़ चुके हैं तेरे छिछोरेपन की वजह से। कहीं सब्जी वाला, कहीं परचून वाला। ना कोई तेरी इज्जत है और ना कोई मेयार। चंद दिन हुए हैं 20 महल्ले में आए हुए और तेरे जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं ना मुझे, कल वो लड़का दरवाजे पर चौकीदार बनकर बैठा होगा। तू फिक्र मत कर, मैं देख लूंगी। बाबरा कुछ शर्म कर। औरत जात है, कल को मैं मर गई तो जमाना नोच खाएगा तुझे। किसी में इतनी हिम्मत कि बाबरा पर हाथ उठाए? तुझसे तो बात करना ही फजूल है। तो तू ना करना मुझसे बात। हाँ? देख बाबरा, तेरे स्कूल आने जाने के लिए ना मैंने वैन लगवाई है। अब को नया चांद न चढ़ा देना वहाँ। तू बोलती रह, मैं तो चली अपने कमरे में। या अल्लाह, इस लड़की को हिदायत दे। क्या होगा इसका? अरशद, इसमें क्या है? इसमें नाश्ता है आपका। अरे एक दिन नाश्ता नहीं करूंगा तो कमजोर थोड़ी हो जाऊंगा। आपने जगाया क्यों नहीं मुझे? अरे रात 3 बजे तो आपा के घर से आई हो तुम उनका काम मुकम्मल करके, तो मैंने सोचा आराम कर रही हो तो आराम करती रहो। आपको पता है, मेरा सुकून आपकी खिदमत करने में है। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आप जैसा शोहर मिला। अरे ऐसा क्या कारनामा कर दिया मैंने? मुझ जैसी बांझ औरत के साथ पिछले 10 साल से गुजारा कर रहे हैं। किसने कहा कि मैं गुजारा करूं? मैं तो हंसी खुशी रह रहा हूँ तुम्हारे साथ। फिर भी हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि वो शोहर के साथ साथ बाप भी कहलाए। तुम्हें किसने कहा कि मेरे बच्चे नहीं हैं? क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जिन बच्चियों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देता हूँ वो सब की सब मेरी बच्चियाँ जैसी तो है। उससे ज़रूर कोई नेकी हुई होगी कि मुझे आप जैसा हयादार शोहर मिला। अरे बस इतना मत चढ़ाओ मुझे कि मैं हवा में उड़ने लगूं। अगर मैं हवा में उड़ूंगा तो फिर वैन कौन चलाएगा? और अच्छा सुनिएगा, बच्चियों को स्कूल उतारने के बाद नाश्ता ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है सरकार, कर लूंगा नाश्ता। खुदा हाफिज। खुदा का नाम ले ले बाबरा, क्या कर रही है तू? अब क्या हो गया? अब क्या कर दिया मैंने? इतना मेकअप? स्कूल जा रही है, किसी शादी में जा रही है? शादी पे ये कफन थोड़ी पहन के जाऊंगी। शर्म कर। स्कूल यूनिफॉर्म को कोई कफन कहता है क्या? और नहीं तो क्या, हर रोज एक ही रंग सफेद सफेद सफेद। हाँ, तुझे अपने शादी को जोड़ा पहना देती हूँ। इससे आइडिया बुरा नहीं है। बेटा, ये छिछोरापन छोड़। जब पढ़ लिख कर किसी काबिल हो जाएगी ना, तब कर लेना ये मेकअप वेकअप। तब तो मुझे मेकअप दुनिया करेगी। क्या मतलब है तेरा? मतलब क्या, मुझे बाबरा से बाबरा शरीफ बनना है, टॉप एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड। तेरे बाप का ख्वाब था कि वो तुझे एक डॉक्टर बनाए। मरे हुए लोगों के ख्वाबों की कितनी फिक्र है तुझे, और जो यहाँ पे जिंदा घरे हुए उनकी कोई परवाह नहीं है। तू जो मर्जी कर ले, मैं तो एक्ट्रेस ही बनूंगी।
बाबरा सुन, ये लिपस्टिक उतार के जा, चल। छोड़ो। सुन तो सही, ये लड़की कोई बुरा दिन दिखा के दम लेगी मुझे। हम यहाँ क्यों रुके हैं अरशद भाई? वो आज हमारी बच्चियों में ना एक और बेटी का इजाफा हो रहा है। अच्छा, तो क्या नाम है आपकी नई बेटी का? बाबरा। बाबरा नाम है मेरा। और मैं सिर्फ अपनी अम्मी की बेटी हूँ। चलो बैठो बेटा, स्कूल से देर हो रही है। मुझे फ्रंट सीट पर बैठना है। फ्रंट सीट पे तो जगह खाली नहीं है। तो खाली करवा ले। मेरे लिए सब बच्चियां एक बराबर हैं। पीछे बैठने में किसी की बराबरी में कमी नहीं आ जाएगी। अरे फर्क तो नहीं आएगा, लेकिन इस तरह किसी को बैठे हुए उठाना इखलाकी जुर्म है। इखलाक, माय फुट। खूबसूरत लड़कियों को किसी बात से मना करना भी गैर इखलाकी है अरशद साहब। तुमने ठीक कहा, खूबसूरत लड़की को किसी बात से मना करना गैर इखलाकी है। और मेरे लिए कायनात की सबसे खूबसूरत लड़की मेरी बीवी। आपको कोई गलत फहमी है, क्योंकि उम्र के जिस हिस्से में आप हैं, आपकी बीवी कोई लड़की नहीं औरत हो सकती है। और खूबसूरती का लफ्ज़ किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हो तो ज़्यादा अच्छा है। स्कूल से देर हो रही है बेटा, मुझे गाड़ी चलाने दो। डोंट कॉल मी बेटा अगेन। मेरा नाम बाबरा है, बाबरा, सिर्फ बाबरा। हाँ? कौन है भाई? खोल। अच्छा अच्छा, आ रही हूँ। रुक। बाबरा, जब मैंने तुझे वैन लगवा के दी है तो फिर उस कारे मुंह वाले को बुलवा लिया तूने? हाँ, तो मेरे पास कौन सा फोन है जो मैंने उसको बुला लिया? क्या पता तूने कुछ छुपा के रखा ही हो। तुझ जैसी लड़कियों को क्या पता जो इज्जत हथेली पर लिए घूमती है। ये पकड़, इसकी तलाशी ले। अगर कुछ नहीं मिले ना तो मेरी भी तलाशी ले ले। हाँ, तो फिर कहाँ मिला तुझे वो? स्कूल के बाहर खड़ा हुआ था और बहुत गर्मी थी बाहर, तो मैं उसके रिक्शे में बैठ गई। वैन आने में भी देर थी। मैं तो कहती हूँ अम्मी, ये वैन छुड़वा और रिक्शा लगवा दे। हाँ हाँ, मेरे पास दरख्तों के साथ पैसे लगे हैं ना, मैं उतारूंगी और नवाबजादी को रिक्शा लगवा दूंगी। मैंने उससे बात कर ली, वो पैसे नहीं लेगा। क्या? कमबख्त मरते क्यों नहीं है तू? हैं? मरते क्यों नहीं है? तू जैसी औलाद से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद होती। कितना खुश था तेरा बाप के उसके घर अल्लाह की रहमत पैदा हुई है। हाँ, तो मैंने कौन सी रहमत पैदा कर दी है? बाबरा, मेरी आंखों के आगे से ना दफा हो जा, दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अब अगर तूने कोई
अब अगर तूने कोई ऐसी वैसी हरकत की ना तो तेरी टांगे तोड़कर तुझे घर पर बैठा दूंगी, बल्कि जबरदस्ती तेरी शादी उस रिक्शे वाले के साथ करवा दूंगी ताकि तू सारा दिन और सारी जिंदगी उस रिक्शे में घूमती रहे। काश मैं मर ही जाती। बाबरा! लो जी। वो अक्सा की अम्मी आई थी अक्सा की शादी का कार्ड लेकर। अरे अक्सा की शादी हो रही है? जी हाँ। माशाल्लाह, बहुत नेक सीरत बच्ची है। वक्त का गुजरने का पता ही नहीं चलता। अभी कल ही की बात है, उसका बाप आया था मेरे पास, मुझे कहता था कि मेरी बच्ची को भी स्कूल छोड़ दिया करो। बस यादें ही रह जाती हैं। तुम एक काम करना कि कल बाज़ार चली जाना और अक्सा और उसके शौहर के लिए कुछ कपड़े ख़रीद लेना। जी ज़रूर। और हाँ, उनको याद से कहना कि अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की, तो हमें ज़रूर याद। जी जनाब, ये बात कल ही मैंने रुखसाना आपी से कर दी थी। बहुत खूब। क्या बात है, आप कुछ सोच रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था कितना फ़र्क है दोनों में। किन दोनों में? अक्सा और बाबरा में। बाबरा? बाबरा कौन? बाबरा एक नई बच्ची आई है, बड़ी जिद्दी है, बज़िद है, फ्रंट सीट पर बैठी। अरे बच्चे तो जिद करते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि मैं पहले से बैठने वाली बच्चियों को उठाकर पीछे कर दूं। तो आप उसको वापसी पे बिठा लेते। स्कूल से वापसी पर वो रिक्शे में बैठ के चली गई। तो इसमें परेशानी की क्या बात है? सफीना उसकी नजरों में बड़ी बेबाकी थी, मुझे तो खौफ आ रहा था उससे। एक बच्ची से खौफ? मैं कुछ समझी नहीं। सफीना, वैसे किसी के किरदार पर उंगली उठाना बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन वो बच्ची मुझे ठीक नहीं लगी। तो उसे कह दे कि वो किसी और वैन का बंदोबस्त कर ले। सोच तो मैं भी यही रहा हूँ। मैं कल उसके स्टॉप पे रुकूंगा ही नहीं। चले, हो गया मसला हल, अब खाना खा ले। हाँ खाना। सुभान अल्लाह, तुम्हारे हाथों में बहुत लज्जत है। बाबरा, इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? अभी तो 7 बजे हैं। अम्मी आज स्कूल जल्दी जाना है। हाँ तो नाश्ता तो कर लेना। अभी भूख नहीं है। बेटा, नाश्ता नहीं करेगी तो पढ़ाई कैसे होगी? तो टिफिन ला दे फिर। अरे 2 मिनट लगेंगे, बैठ के नाश्ता कर ले। इतनी जल्दी किस चीज की है? जल्दी है ना, बाहर मेरी सीट निकल जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं टिफिन लाती हूँ तेरे लिए। जल्दी ला। अम्मी आ रही हूँ। टिफिन गंदा था, लेकर आती हूँ। धोती रह। अरे बाबरा, खुदा की पनाह इस लड़की से। कभी इतनी सुस्त के कछुआ भी शर्मा जाए और कभी खरगोश की खाला बन जाती है। अल्लाह सुधारे इसे।
दरवाज़ा खोलो, क्यों? मुझे फ्रंट सीट पर बैठना है। नहीं, फ्रंट सीट पर उज़मा और नाइला बैठती है। क्यों? उनके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या? बहुत बदतमीज और घमंडी लड़की हो तुम। वो सच सुनने की हिम्मत नहीं है। अब तुम फ्रंट सीट पर क्या पीछे भी नहीं बैठो? ऐसे कैसे नहीं बैठने दोगे? पूरे महीने का 3000 रुपये किराया दिया मैंने, वो भी एडवांस। किराया? 1 मिनट। ये पकड़ो पकड़ो पकड़ो। रिक्शा लो और स्कूल जाओ। मेरे अब्बा मर चुके हैं, मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। सब मुझे धुतकार देते हैं छोटी छोटी बातों पे, और आज आपने भी धुतकार दिया। काश कि मेरे अब्बा जिंदा होते। देखो मैं इतना जालिम नहीं हूँ, लेकिन तुमने बात ऐसी की है कि मुझे गुस्सा चढ़ गया था। इस वैन में बैठने वाली सारी बच्चियों को मैं अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ। खुदा के लिए मुझे अपनी बेटी समझ के माफ कर दीजिए। मेरी माँ भी सुतेली है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे बहुत मारेगी। वो पहले ही मुझ पे बहुत जुल्म करती है। अच्छा ठीक है, बैठो। थैंक यू। एक मिनट। मैंने तुम्हें माफ किया है, लेकिन फ्रंट सीट पर बैठने की इजाजत नहीं दी। जब नाइला और उज़मा आएंगे तो मैं पीछे चली जाऊंगी। नहीं, पीछे बैठना तो बोलो, वरना ये पैसे पकड़ो, रिक्शा लो और जाओ स्कूल। अच्छा मैं पीछे बैठ जाती हूँ, नाराज तो मत हो। 1 मिनट, ध्यान से जाओ। बैठो। इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है मिस्टर अर्शद। अरे बाबरा, आज तुम सबसे पहले आ गई। हाँ, वो अम्मी को अरशद भाई के घर के पास कुछ काम था तो मैं इसलिए वहीं से बैठ गई। तो आप फ्रंट सीट पे बैठ जाती ना। नहीं, मैंने कल देखा था ये सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है तो इसलिए बस यहाँ बैठ गई। एनीवेज, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अरे बाबरा, तुम हमसे पहले आ गई? यही पूछना था ना। नहीं, गुड मॉर्निंग कहना था। गुड मॉर्निंग बाबरा। गुड मॉर्निंग।
मुझे दिल से माफ नहीं किया? नहीं, नहीं? मेरा मतलब है कि मैंने माफ कर दी है। तो फ्रेंड्स? देखो, कभी भी मर्द और औरत फ्रेंड्स नहीं होते। एटलीस्ट मैं औरत नहीं हूँ। अच्छा, स्कूल से देर हो रही है तुम्हें। थैंक यू। क्या बात है ड्राइवर साहब, आज तो जाते ही मेरी याद आ गई। हाँ क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। हाँ, मैंने कल बताया था ना बाबरा के बारे में। आपने आज उसे पिक नहीं किया ना, इसलिए परेशान है। एक तो आप बहुत हसास हैं। नहीं, वो स्टैंड पर ही आ गई थी जहाँ मैं गाड़ी पार्क करता हूँ। मगर किस लिए? वैन की फ्रंट सीट पर बैठकर स्कूल जाने के लिए। क्या ये लड़की सहनी मरीजा तो नहीं? मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। तो फिर क्या बैठ गई फ्रंट सीट पे? नहीं, मैंने मना कर दिया तो उल्टा सीधा बोलने लगी। फिर मैंने उसके पैसे वापस कर दिए। अच्छा किया, ऐसे गाहक से तो ना होना ही बेहतर है। वो तो दुहाइयाँ देने लगी। क्या मतलब? बाप नहीं है उसका सर पे, शायद यही वजह है कि वो इस तरह की हो गई। ओह, चले आप नज़रअंदाज कर दे। लेकिन मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया। तो घर आ जाए ना, कुछ देर सो जाए, आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। नहीं, बिस्तर पे अगर सोया तो जागना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर ऐसा करें कि कुछ देर के लिए गाड़ी में ही सो जाए और कोई दर्द की गोली भी ले ले, खुद ही आराम आ जाएगा। देखता हूँ। चलो, तुम भी अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। अच्छा, अल्लाह निगहबान। चलो बाबरा बेटा, तुम्हारा घर आ गया। मुझे वहीं उतरना है जहाँ से मैं बैठी थी। ठीक है। बाबरा आ जाओ, गाड़ी लॉक करनी है। मेरे बैग का बेल्ट यहाँ पे उलझ गया है, प्लीज आके निकाल देंगे? अच्छा, 1 मिनट। कहाँ? वो पीछे। अच्छा, आ जाओ तुम आगे आ जाओ। बचाओ! बचाओ!
ये वो लोग हैं जो मासूम लड़कियों को अपनी हवस का निशाना बनाते हैं। इनकी वजह से लड़कियां घर से बाहर अकेले नहीं निकल सकती। मारो इसको। आगे खोलो, कोई एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी से। अर्शद, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। काश तू मेरी गुनाह होती।